एक गुरुजी के दो शिष्य थे। एक का नाम रामू और दूसरे का नाम दयाल था। वे दोनों ही शिष्यों को बेहद प्यार करता था और दोनों शिष्य भी गुरुजी का सारा काम किया करते थे। एक बार दयाल उनके पास बैठा हुआ था और कहने लगा, गुरुजी, आप मुझसे सभी काम तो करवाते हैं, पर जब पूजा से संबंधित कोई कार्य होता है तब आप वो काम मुझसे नहीं करवाते, वह सारे काम आप रामू से करवाते हैं। गुरुजी ने कहा, तो इसमें सोच विचार की क्या बात है। चलो, अभी हमने थोड़ी देर बाद पूजा करनी है तो बाहर से थोड़ी दूर्वा ले आए। दूर्वा एक घास ही हुआ करती है। दोस्तों, दूर्वा हम अक्सर पूजा में प्रयोग में लाया करते हैं। दयाल बड़ा खुश हुआ कि आज गुरुजी ने उन्हें पूजा से संबंधित काम तो बताया। अब वे तुरंत गए और बाहर जहां नाली बह रही थी उसके पास में बहुत सी दूर्वाएं खड़ी थी। वे झट से दूर्वा उखाड़ी और गुरुजी के पास ले आया और उन्होंने कहा, लो गुरुजी, मैं दूर्वा ले आया हूँ। गुरुजी ने उस दूर्वा को हाथ में पकड़ा, देखा, दूर्वा पर गंदगी लगी हुई थी। गंदी नाली के पानी बहता तो उनके छींटे लगे हुए थे। गुरुजी ने कहा, ठीक है, इन्हें एक तरफ रख दें। दयाल ने वह एक तरफ रख दिए। थोड़ी देर में ही वहां पर रामू आ जाता है। अब गुरुजी ने कहा, रामू, पूजा के लिए थोड़ी दूर्वा लेकर के आए। रामू ने कहा, जी गुरुजी, मैं तुरंत स्नान कर लेता हूँ और स्नान करके अभी लेकर के आया। रामू को पता था कि पूजा की सामग्री जब हम प्रयोग में लाते हैं तो उससे पहले स्नान करना अति आवश्यक हुआ करता है और दूर्वा उखाड़ने से पहले अच्छा है स्नान करके यदि दूर्वा लाई जाए तो यह और भी उचित फल प्रदान करती है। उसने तुरंत स्नान किया। वे बाहर गया, उन्होंने देखा कि नाली के पास में दूर्वा खड़ी है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये अच्छी नहीं है। मन में ही वह सोच रहा था। थोड़ी दूरी पर गया, वहां पर उनको साफ दूर्वा मिल गई। उन्होंने उसे उखाड़ा और लाने के बाद शुद्ध जल से धोया और धोने के बाद उसे एक अपने पात्र में रखा और पात्र में रखने के बाद गुरुजी से कहा, गुरुजी, लो ये दूर्वा मैं ले आया हूं। पात्र सहित उन्होंने गुरुजी की ओर बढ़ा दी। दयाल यह सब देख रहा था। दयाल ने सोचा कि मैं तो बिना स्नान किए ही नाली के पास से दूर्वा उखाड़ लाया, मैंने इसे धोया भी नहीं, साफ भी नहीं किया, ऐसे ही गुरुजी को पकड़ा दिया। दयाल को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। तब गुरुजी बोले, अब आप समझ गए कि मैं रामू से ही यह सब काम क्यों करवाता हूं। दयाल ने कहा, गुरुजी क्षमा करें, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा और मैं भी पूजा पाठ की सामग्री हो तो मैं उसे स्नान किए बगैर नहीं लेकर आऊंगा। गुरुजी ने कहा, स्नान करना भी जरूरी है और अपने भाव भी जरूरी हैं। जब तक आपके भाव, आपकी श्रद्धा नहीं लगेगी तब तक पूजा भी नहीं लगेगी। पूजा केवल और केवल एक ऐसी क्रिया नहीं है कि जिसे हम इस प्रकार कर दिया कि भाई चलो हो गया, ऐसा नहीं हुआ करता है। हमें उसे पूर्ण भाव और पूर्ण श्रद्धा से करना पड़ता है,
तभी उसका उचित फल प्राप्त होता है। दयाल समझ गया और पैरों में गिरकर कुरुचि के माफी मांगने लगा। ये सब बातें दोस्तों मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ? मैं आज आपको दूर्वा का ही ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिससे आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी, काम आपके बनने लगेंगे, धन आपके पास आने लगेगा और वही होगा दूर्वा का चमत्कार। पर करना आपने किस प्रकार से है, बस यह आपने समझ लिया और उसी तरीके से कर दिया तो समझ लेना कि आपका काम भी बन ही जाएगा। इससे पहले आप कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव जो चाहे लिखते हैं, वीडियो को लाइक कर लें। अब यहीं से तो पता चलता है भाव का कि आप कितने भाव से वीडियो देखते हैं और कितने भाव से अपना कार्य करते हैं। आप जब कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कितना भाव रखते हैं किसी भी कार्य को करने के पीछे। दोस्तों, दूर्वा से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं गणेश जी, और गणेश जी रिद्धि सिद्धि धन के देने वाले हैं। पर आप कहेंगे हमारी पूजा स्थान में तो गणेश जी की फोटो है। जी नहीं दोस्तों, मैं उस गणेश जी की बात कर रहा हूं जो मैंने कई बार आपको बताया है कि गणेश स्थापना आपकी पूजा स्थान में अवश्य होनी चाहिए। एक कटोरी में थोड़े चावल रख करके उस पे एक सुपारी पे हम मोली यानी लाल धागा लपेट लेते हैं, तिलक निकाल करके चावल पे उसे रख देते हैं। इसे बोलते हैं गणेश स्थापना। इस प्रकार के गणेश जी आपके पूजा स्थान में होने ही होने चाहिए। अब यह प्रयोग आपने बुधवार से प्रारंभ करना है। किसी भी बुधवार से प्रारंभ करें और लगातार 21 दिन रोजाना इस प्रयोग को करें। बस दोस्तों, यहां पर गणेश जी को आपसे धन नहीं चाहिए। धन तो आपको ही गणेश जी बहुत दे दे। धन के तो वही अपने आप भंडार हैं। आपको कोई काम ऐसा नहीं करना कि जिससे आपने अपनी तरफ से कोई खर्च करना है। और खर्च करने से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो केवल आपके भाव को देखते हैं, आपकी श्रद्धा को देखते हैं, आपके विचारों को देखते हैं, आपके मन को पढ़ते हैं वो कि आप किस प्रकार से उनकी आराधना करते हैं। कुछ नहीं करना आपने, बस नहा धो करके और दूर्वा के 3 तार ले आने हैं। दूर्वा के 3 तार साफ जगह से ले आना और उन्हें पानी से अच्छी तरीके से धो लेना और उन 3 तारों को एक पात्र में रख लेना, यानी एक प्लेट में रख लेना, एक कटोरी में रख लेना, किसी में रख लेना। अपने पूजा स्थान यदि ऊंचा है तो खड़े खड़े ही कर लेना, नीचा है तो बैठ जाना। इतना सा आपने काम करना है दोस्तों। अपने पास में बस जिसको हम कुमकुम यानी रोली बोलते हैं वह होनी चाहिए। अब आपने एक दूर्वा पर रोली लगानी है, कुमकुम लगानी है। जैसे हम तिलक निकालते हैं ऐसे ही बस लगा देना। एक दूर्वा पर लगाना, हाथ में पकड़ लेना और अब जहाँ बैठे हैं वहाँ सामने जहाँ गणेश जी आपके स्थापित हैं उसके पास में ही जल का लोटा रख लेना। इतना सा काम है। जल का लोटा गणेश जी के पास में है, सामने गणेश जी हैं, दूर्वा आपके हाथ में है, दूर्वा पर तिलक लगा दिया है आपने। अब आपने इस मंत्र को पढ़ना है। रिद्धि सिद्धि धनम प्रदायकम श्री गणेशाय नमो नमः। इतना बोल करके गणेश जी को जो सुपारी पे बनाया हुआ है उसको टच करवाना
और टच करवाने के बाद पानी के लोटे में डाल देना। दूसरी दूर्वा को उठाना, उसी पे भी इसी प्रकार से तिलक लगाना, हाथ में पकड़ लेना और बोलना रिद्धि सिद्धि धनम प्रदायकम श्री गणेशाय नमो नमः। और फिर उसे गणेश जी को टच करवाना और पानी में छोड़ देना। तीसरी दूर्वा लेना, उस पर भी तिलक लगाना, इसी प्रकार से ये मंत्र बोलना, गणेश जी को छुआ देना और इसे भी जल में डाल देना। दोस्तों, इतना सा कार्य संपन्न होगा आपका, इसी में सारे काम बनेंगे। जल को उठाना है, आपके पास में पेड़ पौधे हैं तो उन पेड़ पौधों में डाल देना। आपके पास में पेड़ पौधे नहीं हैं तो बाहर कहीं वृक्ष खड़े हों, उन वृक्ष में डाल देना। दोस्तों, एक दिन का ये छोटा सा प्रयोग है। इस प्रयोग को यदि आप बुधवार से प्रारंभ करते हैं और 21 दिन लगातार करते हैं तो दोस्तों समझ लेना आपके धन के रास्ते बराबर खुलने लग जाएंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि धन आ कहाँ से रहा है। आपके काम बनने लगेंगे, गणेश जी की आने लगेगी आपके ऊपर भरपूर कृपा। और दोस्तों, प्रयोग को छोटा समझ करके छोड़ न देना, करके जरूर देख लेना। मन मानता है तो, विश्वास बनता है तो, मन नहीं मानता, विश्वास नहीं बनता तो कोई प्रयोग काम नहीं करता है। किसी ने दोस्तों सब्सक्राइब न किया है तो करके घंटी को दबा दें, आल को दबा दें। शेयर करना आता है तो शेयर करके देख लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।